द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। 3 युग अब बीत गए और वर्तमान ने चरण धरा। मान्यता है कि जब पांडवों ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान क्रम नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। घोर कलयुग, जहां इंसान में इंसानियत ही नहीं बची। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया हुआ है। क्रूरता और तेजाब की ऐसी वर्षा थी कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका। ये कलयुग है, मैं इस युग का राजा हूं। ये पूरा संसार मेरे इशारों पे चलता है। मैं हूं कली।
होना चाहता हूँ, अक्कु बुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ और चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन बुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ और तेरी कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अर्थवान, मैं लोकवान, मैं धर्मवान, मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान, मैं दयावान, मैं कृपा निधान।